महसूस करने के बाद फिर मैं आपको बोलूँगी आंखें खोल लेना और इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा ये पूछूंगी, उसको आपको मुझे देना। ठीक है, चलिए आंखें बंद कीजिए। मैं अपनी बहुत लाडला था। मेरे पिताजी मेरे लिए मेरी पसंदीदा फल, ड्रेस, जूते, मिठाइयाँ मुझे खाने की इच्छा होती थी लेकर आते थे। वो दृश्य को देखिए, उस मिठाई को देखिए। पहली बार आपको जब समझ आई थी उस समय आपके पिताजी ने आपके लिए जो शर्ट लाया था उसको सामने ला दीजिए। मुझे और थोड़ी सी समझ आई तो मेरे अंदर और अच्छी विचार आए थे। मुझे माता पिता ने खुशी स्कूल भेजा था। मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पड़ोसी बच्चों को देख करके उनके साथ स्कूल चला जाता था। किस प्रकार होगा मैंने उस पर ध्यान दिया। और सारे बजाइए। इस समाज के अंदर आपके सामने ऐसे मनुष्य हाजिर होंगे जो देखने में ऐसा लगेगा ही इज द बेस्ट। जैसे ये गुलदस्ता आपको दिख रहे ना, आपको उस व्यक्ति के सांगत्य में जानते समय ऐसा लगेगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ही इज मेड फॉर मी, ये मुझे ही प्यार करता है, ये मेरे लिए ही अच्छा सोचता है, ये मेरे को ही ऊंचा उठाना चाह रहा है। ऐसी उस समय आपकी माइंड को अनुभव हुआ था। लेकिन इस गुलदस्ते के अंदर नीचे कुछ कांटे भी है। मैं क्या देख रही हूँ, सिर्फ ये जो फूल दिख रहा है, ये जो पेपर के साथ इसको कवराइज करके, ये जो ट्रांसपेरेंट बॉल्स इसमें डाल करके मुझे दिखाने की कोशिश किया था, वही चीजें मुझे दिख रही है। बाकी इन फूल के अंदर कांटे भी है और उनको मैं अच्छे से कस के पकड़ूंगा तो क्या होगा, वो कांटे मुझे छुएंगे। और ये जो फूल है ना, ये आर्टिफिशियल है। अगर यही ओरिजिनल फूल होता तो क्या होता, मुरझा जाता। इन द सेम मैनर ये जो आर्टिफिशियल चीज है ना, इसको मैंने क्या समझ रखा, ओरिजिनल, नेचुरल। क्योंकि शुरू में आप जब भी तंबाकू खाए होंगे, सिगरेट पिए होंगे, शराब पिए होंगे, तो आपने सारे लोगों के सामने खुल्लम किया नहीं किया? क्या किया आपने? जब कोई नहीं आना हो, इधर उधर देखा आपने, फटाफट एक कोने में गए, सिगरेट पिया, कुछ भी। मतलब उस समय आपकी इनर कॉन्शियस ये कह रही थी कि भैया तुम जो करने जा रहे हो वो इस समाज में अलाउ नहीं है, समाज वाले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपका फ्रेंड देख ले, आपका बेटा देख ले, फिर जाकर के आपके पापा को खबर दे दे, आपकी पत्नी को खबर दे दे, फिर वो क्या करते थे, आपको चिल्लाते थे। और क्या करते थे, डांटते थे। और क्या कहते थे, समझाते थे। और क्या करते थे, गिड़गिड़ाते थे आपके सामने। देखिए, अगर आप इस चीज के आदि हो जाएंगे ना, अपने घर की सारा पैसा खत्म हो जाएगा, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप इसको छोड़ दीजिए, आपके भविष्य खराब है ना। आप उस समय क्या करते थे, क्या कहते थे, मैं कैसे करूँ, अनसुना। और क्या करते थे, जवानी का जोश था उस समय, इसलिए कहते हैं तूफान में कश्तियां, अभिमान में हस्तियां डूब जाओ।
डूब जाती है, और अभिमान आ जाता है तो हस्तियां मिट जाता है, डूब जाता है। हस्ती मतलब तब टू बोल, क्योंकि उस समय आप क्या थे, जोश में थे, होश नहीं था आपके पास। उस समय आपके शरीर के अंदर की ब्लड ने उस होश को आने नहीं दिया। मैं, मेरा, मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ। अंदर क्या हो गया था, ईगो आ गया। उस ईगो ने क्या कर दिया, माँ की बात को ब्लॉक, पिता की बात को ब्लॉक, टीचर की बात को ब्लॉक, हितैषियों की बातों को ब्लॉक। उस समय आपको अट्रैक्ट कौन कर रहा था, अरे वो भी तो बैठ करके खाते हैं, वो भी तो बैठ करके पीते हैं, हमने भी किया है तो क्या हुआ। वो हो क्या रहा था, आप सबके सामने एक दृश्य ऐसा क्रिएट किया गया था कि आपसे वो अपनी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आप लोगों को एक ट्रैप में फंसाया जा रहा था। क्या मैं राइट? राइट ना? सच्ची में राइट ना? ये बात कब पता चला आपको? कब पता चला? यहाँ आने के बाद पता चला। और कब पता चला? और कब पता चला? बहुत बाद में मालूम पड़ा, बहुत बाद में फंस गए। जैसे खंडवा नाके में आगे तक आ गए, जाना देवास, कितने भी लोग सुना रहे थे, सुनना ही नहीं चाह रहे थे। हम इसी रास्ते से देवास लगे भाई। तो क्या हुआ, उस समय आपके आंख जो है भले खुली थी, कान खुले थे, लेकिन वो बात आपकी आत्मा तक नहीं पहुंच रही थी। पहुंच भी रही थी, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स की कमी आने के कारण आपकी बॉडी बार बार उन चीज़ों को मुंह में डालने के लिए, आपको उन चीज़ों का सेवन करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उस समय आपके घर में जो कलह चल रहा था, क्लेश चल रहा था, तो आपकी बुद्धि में क्या आया, अरे ये तो माँ ऐसी रोज चिल्लाती रहती, पत्नी ऐसी बोलती रहती, फिर उनको एक थप्पड़ दिया, ये बच्चों को धक्का लगा दिया, और आपको जो अच्छा लग रहा था वही। Am I correct? Correct? Yes. उस समय वो रोए थे। No? 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 अब क्या हो रहा? आप सबकी इच्छा होगी ना, हम सभी रोड पे जाए, अच्छे से अच्छा खाए पिए, या कोई अयोध्या घूमने चले जाए, या गोवा घूमने चले जाए, पूरे परिवार वालों को लेके मनाली चले जाए, कश्मीर भी चले जाए। भगवान ने दिया है भाई, जिंदगी छोटी सी है, बहुत बड़ी लंबी नहीं है जिंदगी। किसी की 50 साल है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, किसी का 80 है। इस रेस के अंदर कब कौन एंड हो जाएगा इसकी कोई भरोसा। जिसने इस गाड़ी को दी बेस्ट वे में प्रिपरेशन करके रखा हुआ है, उसकी भी गाड़ी 90 साल तक पहुंचेगी, इसकी भी कोई गारंटी है क्या? जिसने गाड़ी को रुइन कर दिया, खराब कर दिया, वो भी 80 साल 50 साल तक 60 साल तक चलेगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं ना, क्योंकि आपको जिसने भी ये एडिक्टेड करा, उन्होंने आपको यही शब्द बोला था, अरे जीवन तो छोटा है, ऐश करो, क्या कल के लिए सोचना, जो भी है वर्तमान ही है, करो। बोला होगा किस किस को बोला है? क्या कल की चिंता पड़ा रहते हैं, आज खाओ पियो ऐश करो, बोला। तो उससे आपकी महीने क्या कहा, वही भी सही थे, वही लगा ना आपको। फिर अब क्या हो गया, समझ आ रहा, उन सब ने मिल करके हमें गड्ढे में गिरा दिया। जब हम गड्ढे में गिर गए, अच्छा ईमानदार से पूछिए, जिसने आपको ये आदतें डाली, जब से आप यहाँ आए हो, एक बार भी आपसे मिलने आया था? पूछने आया था? चलो आपके घर वाले मिलने आते होंगे, उनके द्वारा आपको खबर भेजा था? आपके श्रेयोभिलाषी कौन है? आपके घर के इंसान,
माता पिता संबंधी पड़ोसी अड़ोसी वो थे कि वो जो आपको हर वक्त चल गाड़ी लेके खड़ी कर दिया, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, पापा पापा मत जाओ, पापा पापा, पीछे पीछे सुला दो, गाड़ी के पीछे बहुत दूर तक दौड़ के आ गए थे। कभी हम पीछे मुड़ के देखे? हमारी तेलुगु भाषा में एक कहते हैं, कहावत है, चढ़पकुरा चढ़े मीन्स अगर तूने किसी इंसान को बिगाड़ दिया, एक समय आएगा तो खुद ही बिगड़ जाए। अब ये बता दीजिए, आप लोगों को ये जो आदत डाला है, क्या आज वो सही है क्या? उनको बीमारियां नहीं लगी? लगी ना? वो भी एडिक्टेड हो चुके हैं ना? वो आपसे बेहतर तरीके में है, बेहतर स्टेज में है कि बेहतर से नीचे स्टेज में है? What is the fundamental condition to them? क्या है उनकी पोजीशन? वो गिरे हैं कि? हाँ, भले कुछ लोग अच्छे होंगे और 2 4 10 लोगों को, आपके जैसे लोगों को अपने ट्रैप में फंसा करके उनको भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं।